हेलो एवरीवन। मैं विनीता मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति के ऊपर। कहते हैं कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। कभी भी कोई दो दोस्त दुश्मन बन सकते हैं तो कभी कोई दो दुश्मन एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं। और फिलहाल बिहार की राजनीति में भी कुछ इसी कदर उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार हैं तो दूसरी तरफ सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी यानी राजद की तरफ से तेजस्वी यादव हैं। नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग होकर एनडीए में वापस आ चुके हैं। एनडीए के साथ मिलकर उन्होंने 2020 में सरकार भी बना ली है, लेकिन अभी भी सरकार बनने के बाद भी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि खरमास के बाद सरकार वही बनाएंगे। और इसी बीच जो खबरें सामने आ रही हैं, सभी की नजर इन्हीं पे है कि आखिर नीतीश कुमार की सरकार 5 सालों तक चलती है या फिर जिस तरह से राजद बार बार ये दावे कर रही है कि राजद की सरकार खरमास के बाद बनेगी, तो उनके दावों में कितना सच है। उनके दावों को सच करने के लिए लगातार राजद की तरफ से कोशिश भी की जा रही है। और इसी बीच जिस तरह से सिचुएशन पैदा हुई है, यानी एनडीए में नीतीश कुमार बीजेपी के सहयोगी पार्टी के रूप में बिहार में उन्होंने सरकार बनाई है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने जेडीयू को धोखा देने का काम किया है, ऐसा जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं का कहना है। उन्होंने साफ कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में जिस तरह से जेडीयू के 6 विधायकों ने पाला बदला है, यानी जेडीयू को छोड़कर बीजेपी में वो शामिल हुए हैं। जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं ने कहा है कि बीजेपी ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया है कि बिहार में इसका असर नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने जेडीयू को धोखा दिया है, बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी राजद लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। और यही वजह है कि एक तरफ राजद सरकार को घेर रही है, उन पर हमलावर है, तो दूसरी तरफ उन्होंने नीतीश कुमार को ऑफर भी दे दिया है। राजद की तरफ से सीएम नीतीश को ऑफर दिया गया है कि एनडीए को छोड़कर आप वापस राजद में आ जाएं। इस ऑफर के साथ उन्होंने एक शर्त भी रखी है। शर्त यह है, राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने साफ कहा है कि शर्त यही है कि महागठबंधन में आपका वेलकम है, आप महागठबंधन को फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार को बिहार की नहीं बल्कि केंद्र की राजनीति के लिए सोचना चाहिए। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मुख्यमंत्री को कुर्सी को वो अब छोड़ दें, क्योंकि बिहार को अब युवा भविष्य की जरूरत है। बिहार को अब तेजस्वी यादव की जरूरत है। राजद ने एक तरफ नीतीश कुमार को ऑफर तो दिया है महागठबंधन में वापस आने की, साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि नीतीश कुमार को एनडीए में जिस तरह से समर्थन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। बीजेपी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को चूना लगाने के फिराक में है। बीजेपी नीतीश कुमार को ठग रही है और यही वजह है कि नीतीश कुमार को अब पाला बदल लेना चाहिए। नीतीश कुमार को राजद के साथ आ जानी चाहिए और 2024 के लिए लोकसभा चुनाव की तैयारी करनी चाहिए। हालांकि अब ये जिस तरह से ये मामले सामने आ रहे हैं, जिस तरह से राजद नीतीश कुमार का समर्थन करने की बात कह रही है और दूसरी तरफ जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं उनका साफ कहना है कि ये वही राजद है जो नालंदा में नीतीश कुमार को हराने की बात कर रही थी। आज वही राजद नीतीश कुमार को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। और कहीं ना कहीं जेडीयू के वरिष्ठ नेता उनका साफ कहना है, वशिष्ठ नारायण सिंह ने साफ कहा है कि कहीं ना कहीं राजद में एक लालच दिख रही है, कहीं ना कहीं वो तिलमिला गई है कुर्सी के लालच में। यही वजह है कि वो नीतीश कुमार को लालच दे रही है और अपने पाले में बुलाने की कोशिश कर रही है। एक तरफ नीतीश कुमार सरकार बना चुके हैं 2020 में, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। मंत्रिमंडल के विस्तार में अभी भी बीजेपी की तरफ से पेंच फंसती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं, यानी कहीं ना कहीं इसका असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। बिहार में अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ, अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू को झटका लगा है। और दूसरी तरफ राजद की तरफ से नीतीश कुमार को बार बार ऑफर दिया जा रहा है कि वो एनडीए को छोड़कर महागठबंधन में आए और महागठबंधन का पूर्ण समर्थन होगा। 2024 में नीतीश कुमार को पीएम बनाने के लिए राजद पूरी कोशिश करेगी, अपनी पूरी ताकत लगा देगी। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर
खरमास के बाद क्या होता है, क्योंकि जिस तरह से तेज प्रताप यादव ने भी दावा किया है कि खरमास के बाद सरकार उन्हीं की बनेगी। हालांकि सरकार कैसे बनेगी, राजद ने इस बात का खुलासा नहीं किया है, लेकिन दावा तो यही किया है कि खरमास के बाद सरकार राजद की ही बनेगी। और जिस तरह से अब नीतीश कुमार को ऑफर दिया गया है राजद में वापस आने का, महागठबंधन के साथ सरकार बनाने का, तो अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहते हैं, यानी वो मुख्यमंत्री रहते हैं, या फिर तेजस्वी यादव को कमान सौंप देंगे। जितने भी दर्शक आप हमसे जुड़े हैं, तमाम दर्शकों से हम यही गुजारिश करेंगे कि आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार को महागठबंधन के साथ जाना चाहिए या फिर नीतीश कुमार एनडीए के हालांकि अभी हिस्सा हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो क्या 5 सालों तक मुख्यमंत्री उन्हें ही रहना चाहिए, या फिर केंद्र की राजनीति, जैसा कि राजद की तरफ से बातें कही जा रही है, केंद्र की राजनीति उन्हें शुरू कर देना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में जाएं और अपने कमेंट, आप जो भी सोचते हैं वो जरूर